आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। तमिलनाडु के करूर में एक भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। रियासती सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए रिटायर्ड जज जस्टिस अरुणा जगदीशन की क़यादत में एक कमीशन कायम करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में मुल्क व बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो आलमी दहशतगर्दी का एक मरकज है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया। कोलंबो में भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 17 साल से कम उम्र के 7वें SAFF फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में एशिया कप फाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु के करूर में एक सियासी रैली के दौरान भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है, जबकि हादसे में 50 से ज्यादा जख्मी हुए लोगों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है और 23 से ज्यादा अफराद ICU में जेर इलाज हैं। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने कल भगदड़ में मरने वाले अफराद के कुनबों के लिए 10-10 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया था। ICU में जेर इलाज अफराद को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला ने कल के भगदड़ के इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस अरुणा जगदीशन की क़यादत में एक रुकनी कमीशन कायम करने का भी ऐलान किया है। मरकज ने हादसे पर रियासती सरकार से एक रिपोर्ट तलब की है। इस रैली का एहतमाम फिल्म अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की तमिलागा वेटरी कजुगम ने किया था। अदाकार विजय ने इस हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है और सोगवार कुनबों के तई दिली ताज़ियत का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगदड़ में हुए जानी नुकसान पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया मुर्मू ने सोगवार कुनबों के अफराद के तई ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। नायब सदर जमहूरिया ने भी इस हादसे में जख्मी हुए अफराद की तेजी से और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 126वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो आलमी दहशतगर्दी का एक मरकज है और भारत ने आज़ादी के बाद से दहशतगर्दी के इस चैलेंज का सामना किया है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास की आम बहस में अपने खिताब के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अब कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी सतह पर किए गए बड़े दहशतगर्दाना हमलों के पीछे सिर्फ उसी एक मुल्क का हाथ होता है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की नामजद फहरिस्तें हैं जो उसी एक मुल्क के शहरियों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने इस साल अप्रैल में दहशतगर्दों के हाथों पहलगाम में बेकसूर सयाहों के मारे जाने की मिसाल पेश की।
The most recent example सीमा पर बर्बरता का सबसे ताज़ा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों की हत्या थी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए ये जरूरी है कि इसमें और भी गहरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले। deeper international cooperation. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा अपनी पसंद की आज़ादी बरकरार रखेगा और हमेशा आलमी जुनूब की एक आवाज़ बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के तईं पुरअज़्म है और वो मुल्क और बैरून मुल्क में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता यानी खुद कफालत, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के 3 अहम नजरियात को उजागर किया, जो कि इस असरी दुनिया में भारत के नुक्ते नजर की रहनुमाई करते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस से मुलाकात की। जनाब जयशंकर और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा के 80 साल पूरे होने, जोग्राफियाई सियासी रुझानात, अहम मौज़ूआत और भारत के नुक्ते नज़र पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 80वें इजलास की सदर अन्नालेना बारबोक से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने मोहतरमा बारबोक को उनकी सदारत के लिए भारत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के दौरान वजीर खारजा ने सऊदी अरब के अपने हम मनसब फैसल बिन फरहान के साथ भी मीटिंग की। दोनों ने बाहमी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने अल्जीरिया के अपने हम मनसब अहमद अत्ताफ से भी मुलाकात की और दोनों ने भारत अल्जीरिया शराकतदारी को मुस्तहकम करने के बारे में तबादला ख्याल किया। इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता के बारे में भी बातचीत की। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 80वें इजलास में रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाह की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मौजूदा आलमी मंजरनामे की अक्कासी हो सके। उन्होंने कहा कि रूस और ब्राजील के साथ एक मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की दावेदारी और दरख्वास्त की हिमायत करता है ताकि सलामती कौंसिल में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका की नुमाइंदगी को बढ़ाया जा सके। इस तरह रूस अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत करने वाला वाहिद मुस्तकिल रुकन बन गया है। लारोफ ने जोर देकर कहा कि 80 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद से मौजूदा आलमी तवाज़ुन अब काफ़ी हद तक बदल चुका है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को मज़ीद फ़आल और नुमाइंदगी वाला बनाने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में अपने खिताब के दौरान लारोफ ने आलमी जुनूब की मुश्तरका पोजीशन को एक शक्ल देने में एससीओ और ब्रिक्स जैसे फोरम्स की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा जीएसटी बचत उत्सव से समाज के हर तबके को फायदा हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से जिसका आगाज हो गया है। अगले दौर की जीएसटी इस्लाहात भारत के बिलवासर टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की समत में एक अहम कदम की निशानदेही करती हैं। इन इस्लाहात के तहत मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर टैक्स की शरह में कमी से शहरियों को खातिर ख्वाह फायदा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। अगले दौर की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में टैक्स में नुमायां कमी करने का ऐलान किया था। 2.0 जीएसटी के तहत एयर कंडीशन, डिश वॉशर और एलसीडी और एलईडी टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन जैसी घर में रोजाना इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर टैक्स की शरह में कमी करके इसे 28% से 18% कर दिया गया है। इस इक़दाम के तहत इन अशिया को सार्फिन के लिए ज्यादा सस्ता बनाने की तवक्को है। साथ ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक के शोबे को भी फरोग मिलेगा। नए टैक्स निज़ाम में 2 पहिया गाड़ियों और छोटी कारों पर भी टैक्स की शरह में कमी की गई है।
CC 350 से ऊपर की दोपहिया गाड़ियों को 28% के जुमरे से निकालकर 18% में शामिल किया गया है। इस फैसले से गाड़ियां और सस्ती होंगी, पहली बार गाड़ियां खरीदने वालों की हौसला अफजाई होगी और घरेलू इस्तेमाल की मसनूआत की खरीद को फरोग मिलेगा। इस महीने की 21 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क से अपने खिताब में शहरियों पर जोर दिया था कि वो स्वदेशी मसनूआत खरीदें और घरेलू सनतों, छोटे कारोबारियों, मकामी दस्तकारों और MSME की हिमायत करें। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। अवामी खिदमत और अच्छी हुक्मरानी पर मबनी सेवा और सुशासन के मंत्र से तहरीक हासिल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत हुकूमत तब्दीली और तरक्की की खातिर अनथक काम कर रही है। आज हम खुसूसी सीरीज सेवा पर्व के तहत इस बात का तज़किरा करेंगे कि किस तरह मोदी हुकूमत ने अटल पेंशन योजना के जरिए भारत की गैर मुनज़्ज़म अफरादी क़ुव्वत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने भारत की गैर मुनज़्ज़म अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत पर खुसूसी तवज्जो दी है। गैर मुनज़्ज़म अफरादी क़ुव्वत में लंबी उम्र के ख़तरे और रिटायरमेंट के बाद की सिक्योरिटी में कमी के दोहरे चैलेंज से निपटने के लिए मई 2015 में अटल पेंशन योजना का आगाज किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात की निशानदही की कि किस तरह ये स्कीम सब्सक्राइबर का मुस्तक़बिल बनेगी। अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार उसमें पैसे डालेगी और आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फहराने की नौबत नहीं आएगी। आपका बुढ़ापा भी सीख जाए और आप जो पैसा जमा कराएंगे आपके स्वर्गवास के बाद वो पेंशन आपकी पत्नी को मिलेगा। इस स्कीम को इस तरह तैयार किया गया है जिससे बेहतर पेंशन के फवायद की पेशकश के जरिए रिटायरमेंट के लिए रजाकाराना तौर पर पैसों की बचत करने के लिए तहरीक दी जाए और उसे नौकरी ज्वाइन करने की उम्र और ताउन की गई रकम से जोड़ा जा सके। ये स्कीम खुसूसी तौर पर गैर मुनज़्ज़म शोबे के गरीब और पासमानदा कारकुनान के लिए तैयार की गई है। ये स्कीम मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ज़्यादा शमूलियत और रसाई वाले इक़दामात के तौर पर उभरी है। मुल्क आज मुजाहिदे आज़ादी भगत सिंह को उनके 118वें यौम पैदाइश पर खिराजे अकीदत पेश कर रहा है। आज के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर के बंगा गांव में पैदा हुए थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। पेश है एक रिपोर्ट। भगत सिंह की पैदाइश एक इनकलाबी घराने में हुई। वो अपने 7 बहन भाइयों में 7वें नंबर पर थे। उन्हें घर में प्यार से भगन वाला बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मत, और उन्हें मुल्क की आज़ादी में अपने नाम के इस मतलब को साबित किया। आज रियासती सतह का एक प्रोग्राम उनके गांव शहीद भगत सिंह नगर के खटकर कला में मुनक़िद होगा, जहां कौम के बहादुर बेटे को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। कल कोलंबो में भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 17 साल से कम उम्र के 7वें SAFF फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। भारत ने पेनल्टी शूट आउट में बांग्लादेश को 4 गोल से हराया। क्रिकेट में आज दुबई में एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद इमरान। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से उड़ीसा को 60,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का तोहफा देने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने शह सुर्खी बनाई है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। राष्ट्रीय सहारा ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि स्वदेशी 4G नेटवर्क समेत टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, आला तालीम, सेहत खिदमात, हुनरमंदी के फरोग और देही मकानात वगैरह जैसे शोबों के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने उड़ीसा को 60,000 करोड़ रुपए की सौगात दी और अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
तमिल नाडु के करूर में एक भगदड़ में मरने वालों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। रियासती सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए रिटायर्ड जज जस्टिस अरुणा जगदीशन की क़यादत में एक कमीशन कायम करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में मुल्क व बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो आलमी दहशतगर्दी का एक मरकज है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।